हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ई नर्सिंग। तो आज हम देखेंगे जो कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि कल 2 दिसंबर 2023 में आउट हो चुका है। इसके फर्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस इसका लोगो है इन ब्राइट रेड कलर, और इसके नीचे जो वेव के कर्व बनी हुई इस पर लिखा हुआ है सर्विस विद स्माइल। तो as after selection you all will serve with smile. So today also try hard and try to get this job with smile only, without any worries or tensions. So notification में देखते हैं क्या क्या। तो किसी भी एग्जामिनेशन में अपेयर करने से पहले हमें पता होना चाहिए उसकी सारी डिटेल्स, इसलिए इस वीडियो में हम देखेंगे ऑल अबाउट दिस रिक्रूटमेंट। So first, it is a bright future for aspiring young women. Make a move and join the Armed Forces as Short Service Commissioned Officer in the Military Nursing Services, which is MNS, in 2003 to 2024. So as a young aspiring woman is mentioned, so this notification or vacancy or opportunity is just for females but not for males. So female candidates who have passed MSc नर्सिंग, मास्टर्स जिन्होंने की है नर्सिंग में, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एंड BSc नर्सिंग, सो उनको इनवाइट किया गया है टू ग्रांट SSC इन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। सेकेंड इज नेशनलिटी, सी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एज वी ऑल आर। Then qualification and registration should have passed MSc nursing, PB BSc nursing, BSc nursing from INC recognized university, and be a registered nurse and registered midwife from a state council. तो वो रजिस्टर्ड नर्स होनी चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक सी इज़ परस्यूइंग हर लास्ट ईयर ऑफ कोर्स लाइक इन फोर्थ ईयर, or she is waiting for result. So at the time of documentation, original degree or documents all should be available, otherwise it may be a reason of rejection. So next is date of birth. Age limit is from 21 to 35 years of age, that is from 25th December 1988 to 26th December 2002, and both days are inclusive. जैसे कि अगर किसी का बर्थ 25 दिसंबर 1988 को हुआ है और 26 दिसंबर 2002 को हुआ है, तो दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज मेडिकल फिटनेस। तो क्वालिफिकेशन के साथ साथ मेडिकल फिटनेस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें हेड टू टो फिज़िकल एग्जामिनेशन किया जाता है, लाइक इंक्लूडिंग ब्लड एंड यूरिन सैंपल, देन एक्सरे, ECG, अल्ट्रासाउंड, लिपिड प्रोफाइल, मीन्स बेसिक एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग डेंटल एग्जामिनेशन, सो एट टीथ काउंट और फॉर पायरिया और फ्लोरोसिस माउथ टीथ विल बी चेक्ड। सो फिज़िकल फिटनेस भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जो कि मेडिकल अथॉरिटीज़ के द्वारा असेस की जाती है एज़ पर मिलिट्री स्टैंडर्ड्स। और फिज़िकल फिटनेस के बाद है मेथड ऑफ सिलेक्शन। इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जो कि जिसको बोला गया है CBE। सो दिस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, और ये कंडक्ट किया जाएगा बाय द NTA, दैट इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ऑन 14th January 2024। सो ओनली फ्यू डेज आर लेफ्ट इन द टेस्ट। एंड CBE में क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे बेस्ड ऑन नर्सिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल इंटेलिजेंस। जो लास्ट टाइम क्वेश्चन पेपर था मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का इन 2017, उसमें टोटल क्वेश्चन वाज 100, एंड जनरल इंग्लिश एंड GK was only of worth 10 marks, and there was no negative marking. So अभी भी there is no negative marking, and qualifying marks will be 50%, and candidate will be able to view their own score card at NTA website। देखिए जो लास्ट टाइम टेस्ट कंडक्ट हुआ था वो ऑफलाइन था, और कोई भी कैंडिडेट अपने मार्क्स नहीं देख सकता था, तो उनके लिए जस्ट एक मेल आया था कि यू आर सेलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू। But this is good that this time you all can see your own score, which will be available on NTA website।
और फिर उन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिनकी मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाएगी NTA की वेबसाइट पे। देन इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एट दिल्ली सब्जेक्ट टू अवेलेबल वैकेंसीज। सो इन्होंने कोई फिक्स वैकेंसीज नहीं बताई है कितनी लेंगे। तो जैसे मान लो वैकेंसी है 200, तो उनका मल्टीप्लाई बाय 4, अराउंड 800 कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। और ये इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है 2 हॉस्पिटल्स में, जैसे बेस आर्मी हॉस्पिटल है जो बेस हॉस्पिटल इन दिल्ली एंड R&R आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली। तो वहीं पे इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन में टेक 3 to 5 days। अरेंजमेंट फॉर अकोमोडेशन विल बी द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन में 3 to 5 days का टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत रश होता है। बेस हॉस्पिटल एंड R&R हॉस्पिटल इन दिल्ली बोथ आर बिजिएस्ट हॉस्पिटल। सो एंड दे हैव टू examine various candidate for their medical fitness. So with the workload of hospital, they have to complete this task also. That's why it will take 3 to 5 days, or it may take 6 days also. So no queries in this regard will be entertained. Means like there will be no arrangement of accommodation, or no question will be answered like why it will take so long time. Then medical examination. Physical fitness of selected candidate will be finally determined by the medical board under arrangement by the office of DGAFMS, डायरेक्टर जनरल आर्मी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल साइंसेस। उनके ऑफिस के द्वारा अरेंजमेंट की जाएगी। उसमें एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन विल बी डन। और क्या होगा इन मेडिकल फिटनेस? प्रेगनेंसी विल बी ए कॉज ऑफ रिजेक्शन विल अंडरगोइंग मेडिकल एग्जामिनेशन। कई को ये डाउट होता है कि मैरिड अप्लाई कर सकते हैं या नहीं इस एग्जामिनेशन के लिए। दे कैन अप्लाई बट ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन दे शुड नॉट बी कंसीडर्ड। इफ़ दे आर प्रेग्नेंट तो उनको मेडिकल फिट कंसीडर नहीं किया जाएगा। और ये जो टाइम लिमिट दी हुई है, लाइक लेडी कैंडिडेट 24 वीक्स आफ्टर अनकॉम्प्लिकेटेड वेजाइनल डिलीवरी, 12 वीक्स आफ्टर MTP एंड 42 वीक्स फॉलोइंग ए सजेरियन सेक्शन। उनकी डिलीवरी को इतना टाइम हो चुका होगा, उसके बाद ही उनको मेडिकल फिट या अनफिट के लिए देखा जाएगा। देन फाइनल सेलेक्शन। Only the required number of short-listed candidates who are pronounced medically fit in all aspect will be sent call letter to report on various hospital। अगर आप मेडिकल फिट होते हो ऑन बेस्ड ऑफ मिलिट्री स्टैंडर्ड तो एक कॉल लेटर भेजा जाएगा। देन TA द कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू विल बी पेड स्लीपर क्लास रेलवे। दिस इज़ ट्रैवलिंग अलाउंसेस, जो कि आप क्लेम कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ओरिजिनल टिकट्स रखनी होंगी। द कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इफ फाउंड इन नॉट इन पोसेसन ऑफ डॉक्यूमेंट एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी रेंडर्ड इन एलिजिबल टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू एंड द सिलेक्शन इज लाइबल टू बी कैंसल्ड। तो मेडिकल फिटनेस से पहले होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट रिलायबल नहीं होगा तो उसको जॉब को कैंसिल किया जा सकता है। देन एम्प्लॉयबिलिटी। Candidate selected for grant of short service commission in MNS will be liable to serve for 5 years। जैसे बॉन्ड होता है जॉब का, तो पहले उनको सर्विस होगी 5 years की, फिर वो एक्सटेंड करवा सकते हैं 5+5+4 ईयर मीन्स टोटल 14 years के लिए, एनीवेयर इन इंडिया इन द सेम वे एज मिलिट्री नर्सिंग सर्विस रेगुलर ऑफिसर्स ऑफ आर्म फोर्सेस। जैसे कि बाकी आर्मी नेवी या एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं उनके जैसे ही वो एक्सटेंशन लेके 14 years की सर्विस ले सकते हैं। 14 years है शॉर्ट सर्विसेज के लिए, और उनको DPC के लिए बुलाया जाता है, मीन्स डिपार्टमेंटल परमानेंट कमीशन बोर्ड होता है, उसमें इंटरव्यू होता है जिसमें मौका दिया जाता है कि आपको शॉर्ट सर्विस से PC ऑफिसर बना दिया जाए। PC मीन्स परमानेंट कमीशनड ऑफिसर टिल द रिटायरमेंट ऑफ
till the age of retirement. So no request will be entertained on choice of posting through any means of first 5 years of service. तो अगर सर्विस के फर्स्ट 5 years होंगे तो उसमें आप अपनी चॉइस पोस्टिंग नहीं डाल सकते. दिस इज़ द रूल ऑफ मिलिट्री. एंड देन नेक्स्ट इज इमोल्यूमेंट्स. ये वो सपना है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं. तो जो भी फॉर्मेलिटीज़, जो भी स्टेप्स बताएगी वो कंप्लीट होने के बाद आपको कमीशनिंग करवाई जाएगी एंड यू विल बी ग्रांटेड एट द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट. सो आपका सपना पूरा हो जाएगा एंड यू विल पुट ऑन 2 stars ऑन योर शोल्डर्स एंड विल बी इंटाइटल्ड फॉर फुल पे एंड अलाउंसेस एडमिशेबल टू लेफ्टिनेंट एज पर MNS पे मैट्रिक्स. तो आर्मी रेगुलेशन में एक लेफ्टिनेंट रैंक पे ऑफिसर को जो भी अलाउंसेस और पे है वो उसके लिए आप एलिजिबल होंगे और वो फैसिलिटीज़ और अकोमोडेशन आपको ऑफ़र की जाएगी. देन प्रमोशन. तो जो शॉर्ट सर्विस कमीशनड ऑफिसर हैं उनका प्रमोशन ऑन एंट्री दे विल बी लेफ्टिनेंट. फिर 3 year सर्विस के बाद दे विल बी कैप्टन. ये 3 years की सर्विस है जो कि BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर चुके हैं, लेकिन जिन्होंने MSc नर्सिंग की उनका प्रमोशन 2 years में ही हो जाता है. एंड देन मेजर इन नेक्स्ट 5 years. और वही जो MSc नर्सिंग पास आउट है उनके लिए हो जाता है मेजर आफ्टर 7 years. और अगर आप जो DPC डिपार्टमेंटल परमानेंट कमीशन इंटरव्यू पास कर लेते हो जो कि सर्विस में करवाया जाता है. एक फर्स्ट इंटरव्यू होता है 2.5 years की सर्विस के बाद, सेकंड होता है 4.5 years की सर्विस के बाद, और फिफ्थ होता है आई थिंक 6 or 7 years ऑफ सर्विस के बाद. तो फिर आपका मेजर के बाद प्रमोशन होगा लेफ्टिनेंट कर्नल TS बाय रेकॉनेबल कमीशन सर्विस. देन लेफ्टिनेंट कर्नल बाय सिलेक्शन means a special post will be given to you at that time. Then colonel, then brigadier, and then major general. So the note same is written as I have told. Nursing officer with BSc nursing qualification are eligible for 1 year antedate. 1 year antedate का मतलब है कि 1 साल पहले आपका प्रमोशन हो जाएगा. Nursing officer who are eligible for 1 year antedate for each completed year of previous service rendered after fully qualifying as nurse midwife in nursing profession in a government recognized hospital, medical college, health institute subject to a maximum of 2 years antedate. जैसे कि अगर आप जिनको एक 1 year का एंटीडेट है और जिनका मैक्सिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस है तो उनको प्रीवियस सर्विस से उनको टर्मिनेट नहीं किया गया है किसी भी मिसकंडक्ट, नेग्लिजेंस या इनडिसिप्लिन के लिए, तो वो 1 साल की जगह 2 साल के लिए उनको एंटीडेट दिया जाएगा. और एक बार एंटीडेट मिल गई तो वो कभी भी आपसे वापस नहीं ले जा सकती. एंटीडेट के अकॉर्डिंग अगर आपका प्रमोशन हो गया तो वो फिक्स ही होता है, किसी भी कंडीशन पे वो चेंज नहीं होता है. Then permanent commission. SSC officer of MNS will be considered for grant of permanent commission, that is PC, as per existing rule as amended from time to time. They will be subjected to interview. एक इंटरव्यू देना होगा आपको सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, जैसे कमीशनिंग के टाइम आप दे चुके होंगे तो वो भी वैकेंसीज़ के अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको PC ऑफिसर की में सेलेक्ट कर लिया जाएगा. देन हाउ टू अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन. तो जैसे हमने पहले भी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पे हमें जाना है, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होगा. एप्लीकेशन फ़ी की पेमेंट, एडमिट कार्ड सब कुछ वहीं पे अवेलेबल होगा. तो जो फॉर्म अवेलेबल होंगे वो होंगे 11 December 23 to 26 December 2023. It is duty of candidate to ascertain their eligibility before filling up the application form. And candidate should provide an active email ID and 2 active contact number when filling the application, ताकि वो आपको easily contact कर पाए if required. The candidate will have to pay amount of 900 rupees fees. जो application की फीस है 900 है.
Admit card and will be generated online, and the selection of candidate for SSC will be subjected to producing following original document. सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि अभी से आपको सोच लेना है कि आपके सभी डॉक्यूमेंट रेडी हों। एक मैट्रिकुलन और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, वैलिड स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ अपग्रेडेड MSc PB नर्सिंग BSc नर्सिंग जो भी आपने इनमें से किया है, देन ऑल सर्टिफिकेट ऑफ MSc नर्सिंग PB BSc और BSc नर्सिंग और उनकी मार्क लिस्ट होनी चाहिए। NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो इसके एक्स्ट्रा 5 मार्क्स ऐड हो जाते हैं इफ़ यू हैव एनी NCC सर्टिफिकेट। देन करेक्टर सर्टिफिकेट बाय गेजेटेड ऑफिसर, देन प्रूफ ऑफ इंडियन नेशनलिटी लाइक एनी प्रूफ लाइक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वोटर ID, आधार कार्ड, पासपोर्ट और एनी अदर प्रूफ। तो ये सभी डॉक्यूमेंट हैं जो कि चाहिए होंगे एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इनके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिएगा फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, और एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप विद ₹40 पोस्टल स्टैम्प फॉर स्पीड पोस्ट फॉर कॉल लेटर इफ सेलेक्टेड। तो अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम एक एनवेलप देना होगा जिस पे स्पीड पोस्ट की ₹40 की स्टैम्प लगी होगी और आपकी राइटिंग में ही आपके घर का एड्रेस लिखा होगा जिसमें आपका ड्रीम ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा ज्वाइन करने के लिए। कॉपी ऑफ रिलीज ऑर्डर इफ प्रीवियसली सर्व्ड इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, अगर आपने पहले कभी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में सर्व किया है तो उसका रिलीज ऑर्डर का भी कॉपी आपको चाहिएगा। इन केस ऑफ चेंज ऑफ नेम, कॉपी ऑफ गजेटेड नोटिफिकेशन एनी अदर अथॉरिटी क्लियरली हाईलाइटिंग योर न्यू नेम, अगर आपने कभी अपना नाम चेंज करवाया है तो उसका भी प्रूफ चाहिएगा। और क्या चाहिए, एप्लीकेशंस पेमेंट इन एनी मोड सेंट बाय पोस्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो ऑल प्रोसेस है एग्जामिनेशन की वो बस ऑनलाइन ही है। अगर आप ऑफलाइन कुछ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या पेमेंट करना चाहेंगे बिकॉज ऑफ एनी रीज़न दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड you will be rejected. Then candidates should tag their profile on NTA website and register email regularly for updates regarding date for interview and relevant details. तो आपके रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका इंटरव्यू का कॉल आएगा आपको थ्रू मेल। तो रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपको रेगुलर अपनी मेल ID चेक करते रहना है। आई थिंक ये अराउंड 4 to 6 वीक्स आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एंड द अफोरसाइड कंडीशंस आर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशन विदाउट नोटिस इफ़ डीम्ड नेसेसरी। तो कोई भी मॉडिफिकेशन इसमें किया जा सकता है अगर रिक्वायरमेंट होगी तो। देन नेक्स्ट है रीजन्स फॉर रिजेक्शन फॉर ऑफलाइन एप्लीकेशन। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन देंगे वो रिजेक्ट भी हो सकती है अगर वो इनकम्प्लीट है, अगर आपने एक से ज़्यादा एप्लीकेशन अप्लाई कर दी है, अगर आपने वो सबमिट नहीं की है और फ़ी अमाउंट इनकरेक्ट पे कर दिया, लाइक अगर 900 बोला तो आपने अगर 800 ही पे की है तो भी फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी। और दैट्स ऑल वाज अबाउट द डिटेल्ड नोटिफिकेशन ऑफ दिस रिक्रूटमेंट। और हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी अभी अबाउट द एग्ज़ाम पैटर्न एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। So thank you for watching this video and all the best.